वन आ जाएगा सीधा। देखो, तो सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? जीएसटी। जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब, इसका मतलब है गुड्स सर्विस, इसका मतलब टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स। अब सबसे पहले चीज समझते हैं गुड्स। गुड्स का मतलब कोई भी सामान, एनीथिंग। तुम दुकान में गए, 500 रुपये धरा है, तुमको एमएल अग्रवाल का बुक दे दिया, तो तुम पैसा दिए तो तुमको क्या मिला? गुड्स मिला, सामान मिला। दूसरा सर्विस। सर्विस का मतलब क्या हुआ कि तुम ओला बुक किए, ओला में गाड़ी, ओला का गाड़ी आ गया, तुम ओला गाड़ी में बैठ के तुमको जहां पहुंचा दिया, तुम पैसा दिए, तुमको सर्विस दिया, तुमको अपना ओला का गाड़ी पूरा दे दिया? नहीं, तुमको सर्विस दिया। क्या दिया कि तुझको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दिया। यानी कि पूरा वर्ल्ड वाइड में अगर तुम देखोगे तो मेनली दो टाइप का बिजनेस होगा, या तो गुड्स का बिजनेस होगा या तो सर्विस का बिजनेस होगा। रेलवे में जब बुकिंग करते हो तो रेल गाड़ी तुमको क्या करता है, ट्रेन क्या करता है, एक जगह को उठाया, एक जगह छोड़ दिया, तुमको सर्विस दिया, तो वो पूरा ट्रेन थोड़ी दे दिया, नहीं दिया ना, तो वो सर्विस वाला हो गया। वैसा गुड्स, गुड्स मतलब तुम पैसा दोगे और तुमको कोई सामान मिलेगा। तुम पैसा दिए, तुमको एक बुक दे दिया, तुम पैसा दिए, तुमको एक मोबाइल फोन मिल गया, तो वो क्या हो गया? गुड्स। तो गुड्स और सर्विस, ये मेनली दो टाइप का बिजनेस, इस पे जो टैक्स लग रहा है उसको बोलते हैं जीएसटी। अब टैक्स क्या होता है? टैक्स का मतलब क्या समझेंगे? तो टैक्स का मतलब क्या होता है यहां पर समझो। इतना गवर्नमेंट, तुम अगर देखोगे, बाहर चलोगे, कुछ भी करोगे, बाहर जा रहे हो, रोड बना हुआ है, पिच किया हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल खुला हुआ है, सरकारी स्कूल खुला हुआ है, इतना सारा, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी है, वो वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहा होगा, इतना लोग है गवर्नमेंट के अंदर, तो लोगों को सैलरी देना, रोड बनवाना, ब्रिजेस बनाना, मेट्रोस बनाना, इतना कुछ कहां से करेगा? गवर्नमेंट करेगा कहां से? गवर्नमेंट में पैसा नहीं है, तो क्या कलेक्ट करता है? सबसे टैक्स कलेक्ट करता है, सबसे पैसा लेता है। नहीं, दिस इज नॉट भीख, ये मेरा ड्यूटी है कि मुझे देना है, हम लोग का ड्यूटी है कि देना है उसको, नहीं तो इतने फैसिलिटी मिलेगा कहां से? गड्ढा में चलोगे नहीं तो। अब अलग बात है, अभी देने के बाद भी गड्ढे में चल रहे, वो अलग बात है, बट गड्ढा में चलोगे कुछ नहीं बनाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट इतना सारा काम करता है, गवर्नमेंट इतना सारा काम करता है, तुम्हारा रोड बना के देता है, तुमको ब्रिजेस बना के देता है, तुमको मेट्रोस बना के देता है, रेलवे दे के रखा है तुमको, क्या बोलते हैं और क्या करता है, बैंक इतना सारा, प्राइवेट पब्लिक बैंक है इतना सारा, गवर्नमेंट बैंक्स दिया हुआ है इतना, उसके अंदर इतना एम्प्लॉय काम करता है, सबका सैलरी देना, ये सारा कुछ कहां से करेगा? गवर्नमेंट। तो टैक्स कलेक्ट करते हैं, हम लोग से टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब टैक्स भी, टैक्स में समझा, मतलब हम लोग कुछ कर रहे हैं ना, उसका पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, अब टैक्स में वो दो टाइप से होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बाबू? जैसे कॉर्पोरेट वाला से टैक्स ले लिया, या इनकम टैक्स हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या नियम चल रहा है कि अगर किसी का सालाना 12 लाख इनकम है, किसी का सालाना 12 लाख इनकम है, तो उसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जिसको अगर 12 लाख इनकम है ना, उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा। ठीक है, हाँ, 12 लाख से अगर ज्यादा इनकम है तो उस पर हिसाब से 10%, 20%, 30% ऐसा करके टैक्स देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एमन, तुम कुछ कुछ की सीए बन गए, तुम सीए बन गए, तुम्हारा नौकरी का जॉब लगा 15 लाख पे, तुम्हारा एनुअल इनकम कितना? मंथली सैलरी, एनुअल इनकम 15 लाख है। अगर एनुअल इनकम 12 लाख या उससे कम रहा तो तुमको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना, पूरा पूरा पैसा तुम्हारी जेब में। लेकिन अगर एनुअल इनकम 12 लाख से ज्यादा हो गया, 1 रुपया भी ज्यादा हो गया, तो तुमको टैक्स लगेगा। ठीक है, और किस वजह से, मान लो 15 लाख तुम्हारा एनुअल इनकम है, तो तुमको 12 लाख पे टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन 15 लाख आ गया ना, तो 12 लाख से कितना ज्यादा हो गया? 3 लाख ज्यादा हो गया ना। अब इस 3 लाख पे तुमको क्या लगेगा? मान लो 10% टैक्स बोल दिए तो 10% का टैक्स लगेगा, यानी 30,000 रुपया तुमको एज अ टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली तुमसे काट लेगा। तुम्हारा एक सैलरी से डायरेक्ट 30,000 रुपया काट लेगा सालाना, हाँ, और तुमको देना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। जैसे कोई कॉर्पोरेट होता है ना, इसका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, जैसे मान लो अडानी का, अंबानी का, या किसी का भी करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, टर्नओवर करोड़ों का, तो उन लोग को भी कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। समझ में? तो ये डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट गवर्नमेंट ले रहा तुमसे, गवर्नमेंट को कुछ नहीं जाना पड़ा, तुम्हारी इनकम बैंक में घुसा, वहां से 30,000 रुपये चुपचाप डिडक्ट हो गई। ठीक है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
हम्म, हाँ काटिए, क्यों वही तो बोले हम। हाँ सीए कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है, उसका सैलरी स्लिप बनेगा ना, तो उसको काट लेगा पैसा किसी का भी। अगर तुम्हारा इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो तुमको टैक्स देना होगा। अगर तुम मान लो कोई बिजनेस कर रही है किसी का, तुम्हारा आईटीआर फाइल है, जैसे हमारा ये चल रहा है, ठीक है, अभी मेरा उतना इनकम नहीं है, मान लो 12-15 लाख से ज्यादा हो गया, मैं सालाना इनकम हो गया, तो मुझे आईटीआर फाइल करना पड़ेगा और मुझे हर बार अपना सैलरी का, अगर 12 लाख से ज्यादा है तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। अगर हम टैक्स हाँ नहीं भरेंगे तो उसको ब्लैक में नहीं बोल देंगे। अब तो वो भी इनकम, वो भी नियम है बाबू कि 40,000 से ज्यादा ना तुम कैश का डील नहीं कर सकते, नियम बन चुका है। 40,000 से अगर तुमको डील करना तो एनुअली तुमको ऑनलाइन पेमेंट ही करके डील करना, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करो या ऑनलाइन ट्रांसफर करो। ये नियम बन चुका है ब्लैक मनी को रोकने के लिए, कि बहुत लोगों को नहीं है तो बहुत लोग करोड़ों रुपया है कैश धरा दिया, तो अगर तुम कैश धरा दिया गवर्नमेंट नहीं देख पाया तब तक तो ठीक है, पर अगर गवर्नमेंट को पता चल गया, रेड मार दिया, दिख गया, तो तुम पूरा का पूरा पैसा लेकर निकल जाओ और तुमको जेल भी हो, वो ब्लैक मनी कहला जाएगा। अभी इनकम अभी बताया गया है, किसी का भी अगर 40,000 या 50,000 कुछ ऐसा अगर ट्रांजेक्शन करना है, उसका लिमिट दिया तुम कैश में कर सकते हो, बट उससे ज्यादा का अगर होगा तो तुमको ऑनलाइन करना होगा, मतलब गवर्नमेंट में रिकॉर्ड, बैंक में रिकॉर्ड रहना चाहिए तुम्हारा इसका, कुछ भी करने के लिए। हाँ ठीक है, तो ये चीज हुआ। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे कैश दीजिए, इसलिए क्योंकि टैक्स बचा पाए, ठीक है। अब छोटा मोटा बिजनेस है तो चल जाएगा, आदमी कैश देकर बच जाता है, और अगर बड़ा बिजनेस है तो देख रहे इतना कमा रहा, इतना सैलरी इतना कम का आ रहा तब तुम्हारा, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पर अगर तुमको देखो, यहाँ पर मेरा 100 जैसे मान लो अभी जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन चल रहा है उतना कमाई आ रहा है, तो लोग क्या टैक्स नहीं भरता होगा? टैक्स भरता होगा 18%, 20%, 30% टैक्स भरता होगा, ऐसा अगर टैक्स जाता होगा लोग को, ठीक है। तो जैसे यही हुआ, तो ठीक है, तो एक इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स समझा, डायरेक्टली गवर्नमेंट तुम्हारे बैंक से ले ले रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट आकर तुमसे नहीं ले रहा है, जैसे एग्जांपल जीएसटी जैसे हम लोग हर एक इंसान टैक्स भरते हैं। तुम मोबाइल खरीद रहे हो टैक्स भर रहे हो, हम ये खरीद रहे टैक्स भरे, हम ये खरीदे टैक्स भरे। हम जब ये खरीदे ना तो मुझे बोला कि मेरा आपका दाम इतना होगा, प्लस इसमें एसजीएसटी सीजीएसटी कुछ लगेगा, 18% जीएसटी लगा था मुझे, इसको लेने के लिए 18% जीएसटी देना पड़ा। तो ये जीएसटी जो हम जब ये लिए तो मुझे कोई एक डीलर होगा जो मुझे बेचा होगा, तो जब हम पैसा दिए तो क्या हम गवर्नमेंट को जाकर दीजिए टैक्स? हम डीलर को दिए। अब डीलर क्या करेगा, उस जीएसटी को रखकर मैन्युफैक्चरर को भेजेगा, वो भी तो खरीदा होगा तब ना बेच रहा है तुमसे, मैन्युफैक्चरर को बनाया होगा, जिससे लेट से हम ये बनाए बोर्ड में हम बनाए, और सालिया मुझसे खरीद रही है डीलर के तौर पे, और उससे आयुष खरीद रहा है, उसको चाहिए, कंज्यूमर हो। तो जब हम बना के जब बेचे तो मुझे कुछ टैक्स देना पड़ा होगा, तो ये जब बेची होगी तो उसको भी टैक्स मिला होगा, वो भी टैक्स गवर्नमेंट को। तो अभी तक जब वो खरीदा कंज्यूमर, जैसे हम इससे खरीदे, तो क्या हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसे दे रहे? नहीं, हम किसको दे रहे? डीलर को। अब डीलर मैन्युफैक्चरर को देगा, मैन्युफैक्चरर से जाएगा वो गवर्नमेंट के पास, तो क्या हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिए टैक्स? नहीं दिए, तो उस टैक्स को बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट। नहीं तो फिर देगा वो, उसका आईटीआर फाइल होता है, तो आईटीआर हमेशा हर साल जमा करना होता है, 31 मार्च के पहले जमा करो, नहीं तो तुम पे ये हो सकता है, फाइन लग सकता है, पेनल्टीज लग सकता है। यही सब काम तो सीए करता है। आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, मतलब तुमको इनकम टैक्स दे रहे हो, उसका प्रूफ कि हम इतने इनकम टैक्स भरे हैं, आईटीआर फाइल करना पड़ता है, ठीक है। उसका फायदा भी बहुत सारा, अगर आईटीआर तुम्हारा अच्छा रहा, तुम भर रहे हो, तो तुमको लोन फोन अच्छा से मिल जाता है, ठीक ठाक, ठीक है, फायदा भी है, बट आईटीआर फाइल करना पड़ता है अगर जिसका इनकम ठीक ठाक आ रहा है, तो समझ में आ रहा है। तो ये दो टाइप का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पहले टैक्स समझे क्या होता है, और टैक्स ऐसा नहीं कि अभी जस्ट चालू हुआ, टैक्स बहुत राजाओं का समय से, बहुत राजा भी था ना, वो लोग भी टैक्स लेता था, पैसे के तौर में नहीं लेता था, बोलता कि तुम्हारा जमीन में जितना होगा उसका 40% हम ले लेंगे, तब हम तुमको रोड बना के देंगे, तब हम तुमको सुरक्षित, जैसे इतना बड़ा, जैसे पाकिस्तान से इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम जो चला रहे हैं इंडिया में, कैसे आएगा? पब्लिक के लिए, हम लोग के लिए डिफेंस सिस्टम चल रहा है ना, हम लोग के लिए रोड बन रहा है, हम लोग के लिए सारा आर्मी लोग काम कर रहा है, तो लोगों को सैलरी तो देना पड़ेगा, गवर्नमेंट कहाँ से देगा? तो हम लोग से ले लेके देगा। हम लोग कुछ भी खरीदते हैं, तुम देखना कुछ भी कर दो, उसका पीछे में देखना एमआरपी करके लिखा रहेगा, वहां लिखा रहेगा लेट से 299.00 इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी कि जितना टैक्स लग रहा था सारा टैक्स मिला के इसका 299 दाम हो सकता है, इसका जो रियल प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस हो सकता है 270 हो, अच्छा 29 का जीएसटी लग गया होगा तो 299 हो जाएगा। जीएसटी ही है मेनली। पहले क्या होता है, बहुत सारा टैक्स चलता था, बहुत सारा टैक्स था, वो सबको हटा के ना, एक्चुअली पहले वैट था, तुम्हारा 3-4 टैक्स था ऐसा, ठीक है, बहुत सारा टैक्स चलता था, तो मतलब ना ट्रांसपेरेंसी नहीं था। और जो टैक्स भरे, जैसे हम टैक्स भरे तो मुझे तो पता होना चाहिए कहाँ टैक्स भरे, किसको दे रहे, मुझे पता ही नहीं था।
तो जीएसटी लाने का ही कारण ये था कि जो जीएसटी भर रहा है उसको पता हो कि वो कहाँ पैसा दे रहा है। तो ये पूरा टैक्स सिस्टम को ना जीएसटी बहुत आसान कर दिया, बहुत बहुत आसान कर दिया। ये जीएसटी अच्छा चीज है। कनाडा में जीएसटी है, आई थिंक यूएसए में भी आई थिंक जीएसटी है। ये सब जगह जीएसटी ही यूज करता है। रीजन क्या है? इजी है। जो पैसा दे रहा है, जो टैक्स भर रहा है उसको भी पता है हम टैक्स भर रहे हैं, और जो ले रहा है उसको भी पता चला हम टैक्स ले रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी आ गया। अब अलग बात इंडिया में उतना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा शुरुआत में, अभी आस्ते आस्ते सुधार रहा चीजें, अलग बात है। बट जीएसटी का मतलब यही हो, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो जो रेस्टोरेंट लोग लेते हैं टैक्स वो कौन लेते हैं? जीएसटी। रेस्टोरेंट वाला लेगा, वो फिर आगे बढ़ाएगा टैक्स को। उसको भी देना पड़ता हाँ, उसको भी देना पड़ेगा। वो मान लो इतना सारा एम्प्लॉय रखा, या मान लो वो जो इतना टेबल उबल खरीदा होगा, या रेंट दे रहा होगा उस जगह का, या सब्जी खरीद रहा होगा, इस समय टैक्स नहीं देता है, टैक्स दे ही रहा होगा। तुम मार्केट में जाओ, 1 रुपया का माचिस लो, उसमें भी तुम टैक्स दे रहे हो। हर एक चीज में तुम टैक्स दे रहे हो, और टैक्स देना अच्छा बात है, बट गवर्नमेंट उसका अच्छा यूज करे तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो एक इंसान, हम लोग बोलते हैं ना आर्मी वाला, एक आर्मी वाला देश का भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, बहुत जरूरी है, भक्ति रहना चाहिए, वो है भी, हम लोग को सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन जो एक टैक्स भरता है ना, जो एक इंसान 15 लाख कमा रहा है, उसमें जो 30% या 20% टैक्स दे रहा है ना, वो भी एक अच्छा इंसान है, वो भी देश के लिए ही कुछ कर रहा है। मन सुनो, अपने इनकम का 40,000 रुपया दे दिया चुपचाप, गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, तो वो भी तो अपना पैसा दे रहा है ना, तो वो उसको भी तुमको उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए। उतने रिस्पेक्ट से जब तुम बड़ी होगे तुमको तब आइडिया लगेगा कि मतलब लेट से एक इंसान है, तुम्हारे इनकम में सैलरी में आ रहा है 1.5 लाख रुपए पर मंथ, 1.5 लाख 2 लाख करके तुम 24-25 लाख कमा रही हो, और उसमें से तुम्हारा 12, जिसमें 24 लाख ही कमा रही हो, तो याद रखना जैसे 24 लाख तुम्हारा सालाना इनकम है, तो लोग 12 लाख में तो छूट दे दिया टैक्स, 12 लाख में कुछ नहीं लेगा पैसा, जो बचा हुआ 12 लाख है उसका 30% टैक्स ले लेगा। 30% यानी कि 12 से 3,60,000 रुपये तुमसे टैक्स ले लेगा, एक साल का 3,60,000 रुपये ले लेगा टैक्स। और उससे लेके क्या करेगा? जो एम्प्लॉय है उसको सैलरी देगा, पेंशन देगा, रोड बने। ये डायरेक्ट टैक्स है, हाँ उसमें भी अलग टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। ठीक है, लगभग 30 से 35% तो टैक्स, अगर तुम्हारी इनकम बहुत ज्यादा है तो चला जाता है 30 से 35%। ठीक है, ऐसा तो जाते ही है जीएसटी। इसको लेकर बहुत नहीं तो मीम्स बनते रहता है, कितना टैक्स दे रहे इंग्लैंड का तरह, और चीज मिला सोमालिया का तरह, ऐसा बहुत सारे मीम बनते रहता है। रीजन है हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो मुझे सिचुएशन भी चाहिए। टैक्स देखो, जो तुमको फ्री बीज मिल रहा है 1500 रुपया का पर मंथ, सब देख के खुश हो जाता है, मतलब छोटा दाना फेंक दिए और मछली को पकड़ लिया, ऐसा कैसे? इस 1500 का जगह तुम लोग ये डिमांड, हम लोग ये डिमांड करें हम सब मिलकर कि 1500 मुझे मत चाहिए, मुझे ऐसा फैसिलिटीज दो हॉस्पिटल्स में, और इतना सारा सरकारी हॉस्पिटल बनाओ कि हम जब जब मुझे लाइन ना लगाना पड़े, मुझे तुरंत इलाज हो जाए, जैसे बाहर देश में है प्राइवेट हॉस्पिटल का तरह सरकारी हॉस्पिटल है। तो तुमको कितना पैसा बचेगा सोच लो। तुम्हारा एक बार तबियत भी खराब, बुखार भी आता है ना, अभी 1,000-1,500 चल जाता है। अगर वो गवर्नमेंट इतना बड़ा फैसिलिटीज देगा तो जरूरत बचेगा ना हम लोग 1,000-1,500 की। मान लो किसी को कैंसर आ गया, किसी को क्या बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, ये सब का प्राइवेट हॉस्पिटल कितना खर्चा है, अगर सरकारी हॉस्पिटल को इतना एडवांस कर दे कि 1500 कुछ बचेगा, बहुत सारा बचेगा पैसा हम लोग। ठीक है, तो ये सारा चीजें। फिर दूसरा कुछ कुछ देश में ऐसा है ना कि जो टैक्स पेयर है ना, जो टैक्स देता है, उन लोगों को गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस देता है। जैसे हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो मुझे, मेरा वाइफ को, मेरे मम्मी पापा को, और मेरा बच्चा तो मेरा बच्चा को, इन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में गवर्नमेंट देती है, क्योंकि तुम टैक्स पे कर रहा है, तुम देश का मदद कर रहा है। अब तुम टैक्स पे कर रहा है तो तुम्हारा गवर्नमेंट को तो जिम्मेदारी है कि सेफ रहे इंसान, क्योंकि मुझे पैसा दे रहा है गवर्नमेंट, तो उसको फ्री में हेल्थ केयर दे देता है सिस्टम, कि तुम जब भी आना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल, तुम्हारा जगह खाली रहेगा। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है, होना चाहिए इंडिया में, बट नहीं है अभी। तो उसके लिए भी अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए भी अलग फिर तुमको टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, हेल्थ सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अलग बात है, बट अभी हम लोग को पढ़ना है क्या, जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो समझना डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, गवर्नमेंट का कमाने का बस एक ये तरीका नहीं, सिर्फ ये एक तरीका नहीं, गवर्नमेंट बहुत तरीके से कमाता है। टैक्स लेके सिर्फ नहीं कमाता, बिजनेस भी करता है गवर्नमेंट। मान लो गवर्नमेंट का एक एरोप्लेन एयर इंडिया चल रहा है, गवर्नमेंट का एयर इंडिया, वो एक बिजनेस ही कर रहा है ना। एयर इंडिया चला रहा, पायलट उलट को लगा, एम्प्लॉय रखा हुआ है, तुम जाके बैठ रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो बिजनेस चल रहा है। रेलवे क्या, गवर्नमेंट का बिजनेस है। रेलवे जो टोल लगा रहता है, जो रोड बनाया उसके लिए भी बिजनेस, टोल टैक्स लेता है कि नहीं, टोल प्लाजा में जाकर टैक्स लेता है, उससे रोड टैक्स लेता है, तो बिजनेस भी करता है, उससे भी कमाता है, और ये भी एक तरीका है। तो गवर्नमेंट का कमाने का तरीका बहुत सारा है, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, बस जीएसटी के बारे में।
जैसे जाओगे ना, जैसे एक स्टेट से दूसरे से, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाओगे ना, तो देखना बहुत सारा बना रहता है सर के, गाड़ी वहाँ रुकता है, पैसा देता है, वही दे रोड टैक्स या टोल टैक्स उसी को बोल दे जाते हैं लोग, ठीक है। ऐसा बहुत सारा है, तो कमाने का बहुत तरीका है, बट हम लोग का अभी स्पेशली इस पे ध्यान देना है, जीएसटी पे, ठीक है। जीएसटी क्या होता है समझ में आ गया? दो टाइप का टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तुम्हारा जो कंप्यूटर साइंस सर आते हैं ना कंप्यूटर साइंस में, उनका भी टैक्स करते हैं। उनसे कभी पूछना, आज क्लास है तो पूछना कितना टैक्स करता है, उनका 20% या 15% टैक्स करते हैं। उनका है आई थिंक 12 लाख से ज़्यादा, हाँ 12 लाख से ज़्यादा इनकम है आई थिंक, मंथली इनका सैलरी, एनुअल इनकम, तो उनका भी शायद टैक्स करते हैं, ठीक है। तो उनका भी करता है, एक दो कितना ना कितना बोल रहा है, कितना परसेंट टैक्स करता है उसका, है कुछ, ठीक है, जो भी है। तो तुम्हारा ये तो समझ में आ गया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी। अब हम लोग पढ़ना है स्पेशल जीएसटी के बारे में, ठीक है। स्पेशल हम लोग को पढ़ना है, सिर्फ जीएसटी के बारे में पढ़ना है, कोई और टैक्स के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ जीएसटी के बारे में पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो जीएसटी का मतलब समझे गुड्स और सर्विस टैक्स। बिजनेस दो टाइप का होता है, या तो तुम बेच रहे हो, तुम पैसा दे रहे हो तो तुम मुझे सामान दोगे, या तुम मुझे सर्विस दोगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस वाला बिजनेस कर रहे हैं। तुम पैसे दे रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, सर्विस वाला बिजनेस है, ठीक है, तो मेरा सर्विस है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि कोई सामान बेच रहा है या सर्विस दे रहा है, इन दोनों पे जो टैक्स लग रहा है उसको बोलेंगे जीएसटी। अब जीएसटी का तीन टाइप का होता है, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। एक होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। हम लोग, हाँ बोलो, हम लोग बता रहे इंटीग्रेटेड मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो हम लोग जो इस अभी 2-3 दिन पढ़ेंगे वो मेनली इन दोनों के ऊपर पढ़ेंगे, इसके ऊपर अभी नहीं। इसको हम लास्ट क्वेश्चन अगर लाइन बाय लाइन रहा कि पहले आईजीएसटी बोलो, ओला क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे, पहले जितना इन दोनों वाला क्वेश्चन रहेगा ना इसको खत्म करेंगे, जिससे कि अगर ये दोनों क्लियर होगा फिर इसको शुरू करेंगे तो ये भी क्लियर होगा, ठीक है। अब सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब जो जीएसटी, जो पैसा टैक्स का पैसा सेंट्रल के पास जाता है उसको सीजीएसटी बोलते हैं, जो पैसा स्टेट के पास जाता है वो एसजीएसटी होता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, इसको हम थोड़ा देर बाद एक्सप्लेन करें, एक चीज बता दो उसके बाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। सीजीएसटी समझा, सेंट्रल के पास जाता है, एसजीएसटी स्टेट के पास जाता है, स्टेट मतलब जिस स्टेट में बिजनेस, जैसे कोई वेस्ट बंगाल में गया, और जीएसटी में एक्सप्लेन कर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ना तुम्हारा सेल्स दो टाइप का दिखाएगा, एक दिखाएगा इंट्रा सेल, एक दिखाएगा इंटर सेल। इंट्रा मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा स्कूल में क्लास 8 और क्लास 9 के बीच एक कंपटीशन हो रहा है, क्लास 8 और क्लास 9 एक कंपटीशन कर रहा है, तो कैसा हो गया, इंट्रा हो गया। देखो तो सेल्स ना दो टाइप का होता है, एक इंट्रा सेल, एक इंटर सेल। इंट्रा वर्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा स्कूल है, स्कूल में क्लास 8 और क्लास 7 के बीच एक मैच करा रहे हो, तो क्या हो गया, इंट्रा स्कूल मैच हो गया। मान लो क्रिकेट करा तो इंट्रा स्कूल, मतलब एक ही स्कूल का बच्चा लोग का वहां पर लड़ रहा है या कंपटीशन कर रहा है। और मान लो एक स्कूल से दूसरा स्कूल में करा रहे हैं, जैसे तुम्हारा शारदा का मारियन से कंपटीशन करा रहे हैं, तो अलग अलग स्कूल है ना, तो हो गया इंटर स्कूल होगी। मतलब अलग अलग जगह हो रहा है तो इंटर, और एक ही जगह में हो रहा है तो इंट्रा। तो इंट्रा सेल का मतलब क्या होता है बाबू, कि जो सामान बन रहा है जिस स्टेट में, जैसे मान लो वेस्ट बंगाल में बन रहा है, तो वेस्ट बंगाल में ही बन रहा है, उसका बिक्री भी वेस्ट बंगाल में ही है, यानी कि उसका मैन्युफैक्चरर भी वेस्ट बंगाल का है और उसका कंज्यूमर भी वेस्ट बंगाल का है, तो उस टाइप का सेल को बोलेंगे इंट्रा सेल। समझ में? जैसे मान लो ये पेन हम बनाए, हम फैक्ट्री भी यहाँ लगाए, वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री है, वहीं पर इस पेन को बनाए और यहीं का एक आदमी को बेच दी, यहीं का रेसिडेंशियल को बेच दी, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंट्रा सेल। इंटरस्टेट क्या होता है, इंटरस्टेट सेल क्या होता है, जैसे मान लो हम बनाए दिल्ली में और बिक्री की है मध्य प्रदेश में, अलग स्टेट हो गया कि नहीं, दिल्ली अलग स्टेट, मध्य प्रदेश अलग स्टेट, एक स्टेट में बना रहे दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरस्टेट। जैसे लेट से एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है एमन का, और एमन क्या की, एमन एक लिपस्टिक बना रही है, एक लिपस्टिक का कंपनी है, ठीक है। एमन का लिपस्टिक का कंपनी मान लो लेक में है, लेक में बना रही है एक लिपस्टिक, वो बना रही है कहां पर, मुंबई महाराष्ट्र में, जुहू बीच के पास में। और आयुष का एक डीलर है, आयुष कहां का है, आयुष मान ले तू दिल्ली का, ठीक है,
तो बनाई मुंबई में, बना के आयुष को बेच दे रही दिल्ली में सेल कर रही है, ठीक है। अब आयुष डीलर है दिल्ली का, तो ये अलग स्टेट ना, तो इस टाइप का सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर स्टेट। अब वो दिल्ली से दिल्ली में बेचे या दिल्ली से और कहीं बेच दे कोलकाता में, कोई बात नहीं, इंटर स्टेट ही रह रही है। अब वो तो बायर हो गया, उसको तो फॉर्म में कि अगर वो उसी स्टेट में बेचेगा तो फिर वो ये नहीं होगा ना, क्या इंटर। ये तो इंटर ही है ना, क्योंकि पहले तो सैलरी अलग अलग स्टेट में सेल हो गया, तो इंटर ही हो गया, तो शुरुआत में इंटर हो गया। और अपने में बेच रहा है कहीं और बेच रहा है तो अलग बात है, ठीक है। समझ में आया मेरा बात? इंट्रा इंटर समझना बहुत जरूरी है। पूरा चैप्टर का मतलब नींव ये है कि इंट्रा जब सेल बोले तो कैसे करना है, इंटर करना है तो कैसे करना है। समझ में आ गया मेरा बात? कोई दिक्कत? अभी तक क्या पढ़े बाबू, जीएसटी कितना टाइप का। हाँ, अब आईजीएसटी देखो, आईजीएसटी क्या होता है। देखो, जब इंटर सेल होता है ना, वो इंटर सेल, जब इंटर स्टेट का सेल हो रहा है उस समय तुमको क्या ध्यान रखना है, इंटर स्टेट का जब भी सेल होगा ना तो ये आईजीएसटी लगता है, उस समय सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है। और ये जो आईजीएसटी लग रहा है, लेट से 18% टैक्स लग रहा है, तो ये पूरा का पूरा 18% किसके पास चल जाएगा, सेंट्रल के पास चल जाएगा। ये पूरा का पूरा पैसा किसके पास चल जाएगा, सेंट्रल के। यानी कि तुम मुंबई में बना के दिल्ली में बिक्री कर रहे हो सामान को, मुंबई में बनाए दिल्ली में बिक्री किए, कौन सा सेल हो गया, इंटर स्टेट। तो इसमें जो भी जीएसटी वो कलेक्ट करेगा सीधा किसके पास चल जाएगा, मुंबई के, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के पास। वो गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास नहीं जाएगा। और ये इंटर स्टेट होगा ना, इंटर स्टेट में क्या, लेट से 18% टैक्स है, ध्यान समझना। इंटर सेल हो रहा है, 18% टैक्स लगा उसमें, तो इस 18% को ना आधा, सीधा सीधी आधा कर दो, 9% और 9%। 9% चल जाएगा सेंट्रल के पास, 9% चल जाएगा स्टेट के पास। अगर इंट्रा सेल हुआ, क्या बोले, अगर एक ही स्टेट में तुम बिक्री कर रहे हो बनाकर, तो उसमें जो जीएसटी होगा उसका सीधा सीधे आधा कर दो, आधा दे दो सेंट्रल के पास, आधा दे दो स्टेट के पास। लेकिन अगर इंटर स्टेट है तो उसमें जो भी जीएसटी कलेक्ट करेंगे वो सीधा सीधे किसके पास जाएगा, सेंट्रल के पास, वो स्टेट के पास नहीं जाएगा। बट अलग नियम है, सेंट्रल जब लेता है ना तो फिर कुछ ना कुछ पैसा दे देता है, तो ये स्टेट ले, तो ये स्टेट ले देता है कुछ ना कुछ। उसके बाद में हम सब सारा कुछ इंटर का सारा कुछ हम लोग बाद में देखेंगे, वो समझ लो पार्ट 2 होगा। पहला पार्ट 1 में सिर्फ इंट्रा करेंगे हम, ठीक है। इंट्रा पहले क्लियर करेंगे, क्योंकि हाई चांसेस है ना बोर्ड में इंट्रा ही ज्यादा आता है, इंटर से क्वेश्चन कम आता है, इंटर से ज्यादा आता है। समझ में आया मेरा बात? अभी जो बताया समझ में आ गया, ठीक है। क्या क्या होता है, जब भी इंटर स्टेट होगा तो हम लोग सारा जीएसटी किसको दे देंगे, सेंट्रल को। लेकिन जब भी इंटर स्टेट होगा तो जो जीएसटी होगा उसको आधा कर दो, आधा दे दो सेंट्रल को, आधा दे दो स्टेट, सिंपल बात, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बेसिक मुझे बताना, व्हाट इज मार्क प्राइस, व्हाट इज मार्क प्राइस, क्लास नहीं, कितना मार्क किया हुआ है। जैसे पेन में मार्कर में मार्क है 2000 रुपया, एमआरपी लिखा हो 2000 रुपये, ये हुआ मार्क प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस मार्क प्राइस सब एक ही चीज है, ठीक है। अब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे मान लो हमने 2000 रुपये लिखा हुआ है, 2000 रुपये इसका लिखा हुआ है दाम, लेकिन हम बोल रहे, जैसे हम बेच रहे थे, हम बोले कि चलो हम तुमको 20% का डिस्काउंट दे देंगे, यानी कि 400 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। तो जो 400 भी 2000 का चीज है, 400 का डिस्काउंट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, यानी उसको बोले कि हम तुमको कम पैसा देंगे, तुमको कम पैसा में दे देंगे, 400 रुपये हम रख ले, 400 रुपये कम में तुमको दे दे रहे, 2000 का चीज है 400 कम में तुमको दे दे रहे, तो क्या हो गया, डिस्काउंट। जैसे मान लो 2000 का चीज है, अब बोलते हम 400 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, 400 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस में जिसमें बेच रहे हैं हम कितना में बेचेंगे, 1600। 2000 का चीज था, हम बोले इसे क्लास 7-8 का चीज है, हम बोले 400 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, तो तुमको बेच कितना मेरे 1600, वो क्या हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। कोई बात नहीं। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है बाबू, कॉस्ट प्राइस जितना हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, समझ थोड़ा समझ, ठीक है। जिसमें कोई चीज हम खरीदते हैं, थोड़ा पानी दे दो बाबू उसको, जिसमें कोई चीज हम खरीदते हैं, समझ में आया मेरा बात, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्लियर, मार्केट प्राइस डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस क्लियर, इस पर काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको 1600 में बेचे, तो खरीदी ना, तो उसका कॉस्ट प्राइस 1600 हो गया। हम बेचे तो मेरा सेलिंग प्राइस, बट वो तो खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का एक और मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो हम बेच रहे, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हम जितना हम इसको मैन्युफैक्चर किए होंगे वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया मेरा बात।
हम इसको कितना मैन्युफैक्चर किया मेरे लिए कॉस्ट है हम बेच दिए सेलिंग प्राइस, लेकिन सामने वाला आदमी तो खरीदा है उस पैसे में, वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, फिर वो जो बेचेगा उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फिर प्रॉफिट लॉस, ये सब तो पता है प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कोई दिक्कत प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट और ये सारा चीज लगेगा, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। अब सीधा सवाल पे आते हैं, सवाल पे ही करते करते बाबू इंट्रा का क्या क्या करना हम सारा बताएंगे। अभी इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी बताना है क्या होता है, बहुत वहीं पर लोग कंफ्यूज हो गए, गारंटीड है। टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होना है। क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नहीं हम सही बता रहे, कंफ्यूज होने लगे, फिर अभी बताएंगे बाद में करेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। सब इसके साथ कर, कुछ कुछ चीजें ज्यादा अच्छा होगा। देख सॉल्यूशन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख इस कहानी पढ़ के करेंगे। एन आर्टिकल इज मार्क्ड 15,000, एक आर्टिकल का दाम, जैसे मान लो आर्टिकल, इसका दाम कितना लिखा हुआ है 15,000, ध्यान समझना, एक आर्टिकल जिसका दाम कितना लिखा हुआ है 15,000, तो मार्क प्राइस कितना लिखा हुआ है बाबू 15,000, सीधा लिख दो, कोई डाउट। दूसरा क्या बोल रहा है, अ डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, डीलर किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को, कितना रुपया में, 10% प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट में, परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया 10%। डीलर अगर कंज्यूमर को सेल कर रहा है तो डीलर को प्रॉफिट होगा। डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, हम डीलर है, हम कंज्यूमर को बेच रहे हैं 10% प्रॉफिट करके, ठीक है। तो एक्चुअली इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा बाबू, 15,000 था प्लस 10% का वो क्या कर दिया, उसको प्रॉफिट पे बेचा, प्रॉफिट पे बेचा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 15,000 प्लस 10/100 इंटू 15, कटा 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 कटा, यानी कि 15,000 प्लस 1500 कट के कितना आएगा 16,500 रुपये। यानी कि डीलर कंज्यूमर को कितना में बेचो पैसा 16,500 में बेचो। कोई दिक्कत यहाँ पर, क्या बोले, देख सिंपल, देख आयुष, ये 15,000 का सामान है, ये कितना हजार का सामान है 15,000 का, हम डीलर है तुम कंज्यूमर है, हम तुमको जब बेचे तो अपना 10% का प्रॉफिट रख के बेच दिए, 10% का प्रॉफिट रख के बेच दिए, मेरा दाम कितना था 15,000, हम 10% का प्रॉफिट रखे, तो प्रॉफिट यानी कि प्लस करेंगे ना उसको, प्रॉफिट रख के बेच दिए, तो कितना में बेचे हम तुमको 16,500 में बेचे। देख 15,000 था और 10% प्रॉफिट में बेचे, प्रॉफिट बेचे यानी कि हम ज्यादा पैसा कमाएंगे ना, इसलिए प्लस करेंगे। प्लस किसका 10%, ऑफकोर्स 10% किसका में, जो इसका मार्क प्राइस है उसी का तो 10% प्रॉफिट बेचेंगे, तो 10% ऑफ 15,000, इसका 10%। सर वो जो हाँ, एक बार 15,000 जो बेच रहे इतना मेरा मार्क प्राइस है, प्लस जो एक्स्ट्रा मुझे कमाना है, अब एक्स्ट्रा जो कमाना है उसका कंडीशन क्या दे दिया कि वो 10% हम एक्स्ट्रा कमाएंगे। अब 10% किस पे कमाएंगे, जिसमें दाम लिखा रहा है उसी पे, तो इसलिए 10% ऑफ 15,000। अब इसका जोड़ के मतलब टोटल हम बेच कितना पे रहे उसको 16,500 में बेच रहे, तब मुझे 10% का प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत। अब इसके बाद एक चीज देखो, जीएसटी लग गया कितना परसेंट बाबू, जीएसटी बोल दिया है 12%। चलो कोई नहीं, पहला क्वेश्चन, फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग द टैक्स, टैक्स को हटा के कितना सेलिंग प्राइस होगा, यही होगा। अभी तक तो टैक्स जोड़े नहीं थे, टैक्स बिना जोड़े पैसा निकाले ना, तो 16,500 क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग द आर्टिकल को हटा कर। कोई दिक्कत, कंज्यूमर के हाथों में है। हाँ, जैसे मान लो हम डीलर है, सामने वाला कंज्यूमर है, और हम उसको दिए पैसा, और मुझे कितना रुपया दिया 16,500 रुपये दिए, मुझे कितना में दिया 16,500, हम इसको पिन धरा दिए, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 16,500। अभी सिर्फ 16,500 दिया, अभी जीएसटी का पैसा उससे नहीं लिए, उसका कंज्यूमर वाले नहीं बोले कि अभी बोले थे 12% का जीएसटी लगेगा वो हम लेंगे, पहले तो उसका सेलिंग प्राइस मुझे दे दे, 16,500 ले लिए, अब हम जीएसटी लगाएंगे। और हमेशा एक चीज बताना भूल गए, याद रखना, जीएसटी यानी कि टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है, मार्केट प्राइस पे नहीं लगता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं लगता है, हमेशा किस पे लगेगा सेलिंग प्राइस पे लगेगा। एग्जांपल के तौर में तू ध्यान दे, मान ले एक सामान ले रही है, ठीक है, एक कुर्ती लेने गई जिसका दाम 1,000 रुपया है, जिसका दाम 1,000 रुपया है, तो 1,000 रुपए के उसमें एक डिस्काउंट है, मिंत्रा में चल 1,000 रुपया तो कुर्ती देखी, उसमें डिस्काउंट दे रहा था, अब तुमको कुर्ती मिल रहा था कितना में, लेट से 300 रुपया में, 700 का डिस्काउंट दे रहा था लेट से, तो उसका सेलिंग प्राइस ये हुआ ना। अब बोल दिया उसका इस पे जीएसटी 30% का लगेगा, मान लो एग्जाम्पल पे 30% का जीएसटी है,
तो अगर तेरा सेलिंग प्राइस ये है और तू इस पे जीएसटी अगर दे रही है 30%, तो कटा 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 यानी कि तू 300 का जीएसटी फिर दे दी, यानी 300 का सामान है 300 का जीएसटी दे देगी, ऐसा तो नहीं करेगी ना। तो हमेशा किस पे जीएसटी लगेगा, 30% हमेशा इस 300 पे लगेगा, इस जिस पे बेच रहे हैं ना उसी पे जीएसटी लगेगा, मार्क प्राइस पे जीएसटी नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, हमेशा जीएसटी, अब तुम नहीं समझना, मतलब 300 का सामान तू डिस्काउंट देगा 300 हो गया, और फिर अगर इस पे जीएसटी लगा, चला 300 का तू सामान दे रहा प्लस 300 का हम जीएसटी तुझको दे देंगे, तो मेरा फायदा क्या हुआ, 300 का सामान लेगा 300 का जीएसटी देकर, मैं तो फिर 600 का पड़ गया वो चीज। तो जीएसटी हमेशा किस पे लगता है, इस पे सब, यानी कि सेलिंग प्राइस पे, किस पे तुमको बेच रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट होता है ना, ऐसा दाम लिखा रहता है 7,500 रुपया, और यहाँ 10,000 लिखा रहता है, ऐसा कटा हुआ रहता है। अब बोलते हैं बात तुम्हारा मान लो तुमको दे दिया 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो इस पे तुमको जीएसटी नहीं लेगा कभी, वो कभी किस पे जीएसटी लेगा, इस पे जीएसटी, जो सेलिंग प्राइस है जिस पे बेच रहा है तुमको उस पे जीएसटी लगेगा। हाँ नहीं, इसमें मान लो इंक्लूडेड दाम जोड़ दिया है, मान लो अगर अलग से जीएसटी लेना पड़ा तो हमेशा सेलिंग प्राइस मिलेगा तुम्हें, ठीक है। कभी कोई जीएसटी हटा के बेचता है? नहीं नहीं, जीएसटी अगर तुम्हारा ऑनलाइन मार्केट चल रहा है, तुम गवर्नमेंट के अंदर में हो, तो तुमको जीएसटी देखना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा बड़ा ढाबा वो जीएसटी लेना पड़ता है, सब पे जीएसटी, तो वो लोग तो ज्यादा होता है, वो लोग पे तो ज्यादा होता है जीएसटी। तो अब पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, सेलिंग प्राइस। दूसरा क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना टैक्स दिया, जब 16,500 लिया ना, अब टैक्स के बाद देखो कहानी से समझ अच्छा लगेगा। वहां पे एक इंसान है जो सामान लेने आया, हम इसको बेच दिए, हम बोले मेरा अंदर में बात ही वाला, मेरा अंदर में क्या 15,000 सामान है सारा, मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो 10% का प्रॉफिट ले लेते हैं हम, तो 16,500 रुपया बना, 16,500 में बेच दिए। सामने वाला इंसान आया, बोला ठीक है 16,500 में हम बेच रहे, पहले 16,500 मुझे दे दिए, मेरा पहला सेलिंग प्राइस मिल गया। अब बात है, हम बोलेंगे बाबू अब 16,500 मेरे पास आ गया, अब तुमको टैक्स भी देना पड़ेगा, इस पर टैक्स भी तो लगेगा, कंज्यूमर को टैक्स देना पड़ेगा। तो बोल दिया कि टैक्स कितना है बाबू, 12% का, तो टैक्स पेड बाय कंज्यूमर। अब बता दो बाबू किस पे टैक्स लगेगा, 15,000 पे कि 16,500 पे, 16,500 पे। सेलिंग प्राइस क्या है 16,500, उसी पे लगेगा, तो 12% ऑफ 16,500, 12% कैलकुलेट नहीं है तो परसेंट नीचे 100 आ जाएगा, 16,500 20 20 12 50 60। ये तो पैसा, ये अगर तुमको बोलते टोटल कितना पैसा दे रहा है तब ना 16,500 प्लस टैक्स, इसमें क्या बोला सिर्फ अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स कितना पे कर रहा है, तो टैक्स बोला 12% ऑफ यही पे कर रहा है ना, 16,500 12 50 60, 12 50 साढ़े 72 78, 12 कम 12 12 7 19, 1980 रुपया क्या दे रहा हो टैक्स दे रहा 12%। अब यहाँ कहानी नहीं है, अगर क्वेश्चन बोलता ना अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर ये बोल देता बताओ द अमाउंट ऑफ टैक्स बाय कंज्यूमर टू स्टेट गवर्नमेंट, अगर तुम बोलते स्टेट गवर्नमेंट, अब ये टोटल टैक्स का बात किया, इसी में क्वेश्चन बोलते स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया, तो तुम इसका आधा कर देते, आधा जाता सेंट्रल के पास, आधा जाता स्टेट के पास। जो वो परसेंटेज का नंबर को आधा करेंगे, दोनों कर सकते हो तुम, इसका आधा करके अलग अलग निकालो या एक साथ निकाल के आधा कर दो, बात एक ही आएगी, ठीक है। अब तीसरा टोटल अमाउंट, अब देखो टोटल अमाउंट का बात आ गया, देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड जीएसटी प्लस पेड बाय कंज्यूमर, हम क्या बोले टोटल अमाउंट पेड क्या होगा बाबू 16,500 दे देगा वो, और साथ साथ 1980 पे बेचारों को देना पड़ेगा क्यों टैक्स है, इन दोनों जोड़ के जो आएगा वो है। 1980 खाली टैक्स है, 1980 वो वाला मिला करके नहीं ये तो 16,500 सिर्फ सेलिंग प्राइस है, उस पे ये 1900 टैक्स बस है। अब इसको जोड़ दो आंसर आ जाए 16,500 पैसे। हाँ महंगा तो ऐसे तो महंगा होता है, एक आईफोन असली में कितना है 60 70 80 हजार में मिलता है, बाहर देश में जाओगे यहाँ पर 60 70% टैक्स लगा देता है, यहाँ पर 1.5 लाख 1,80,000 का हो जाता है, टैक्स ही तो इतना लगता है ना, ठीक है। तो ये इसी पे तो तुम्हारा, चलो इसको उतारो फिर इसका कहानी अलग बताएंगे, नहीं तो टाइम लग जाएगा। तारीफ फॉर जो हुआ था ना यूएस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर 2 नंबर सॉल्यूशन, अ शॉपकीपर बाय गुड्स और वर्थ 4,000 एंड सेल्स दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर। फिर वही बात है बाबू, शॉपकीपर है और कंज्यूमर है, शॉपकीपर कंज्यूमर को बेचा, कैसे बेचा भैया 4,000 का दाम था,
और उस पर हम क्या क्या लगा दिया, वो 20% का प्रॉफिट कर दिया अपना, तब बेच रहा है। मैं बात समझ में आ रहा है? प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है कि नहीं? 20,000 4,000 था उसका दाम लिखा हुआ था, बोले 20% हम प्रॉफिट करके बेचेंगे, ठीक है। किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को। तो अब हम निकालने बोले तुमको कि बाबू इसका दाम कितना है, प्राइस ऑफ क्या है, कोई आर्टिकल गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स क्या है बाबू, 4,000। परसेंट प्रॉफिट कितना कमा रहा है बाबू वो, 20%। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स कितना हो जाएगा, 4,000 प्लस 4,000 इंटू 20/100। कोई दिक्कत किसी को? सेम टाइप का है, कट गया तो 4,000 प्लस 800 यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4,800 रुपये। यानी कि वो जो बेचेगा विदाउट टैक्स, अभी विदाउट टैक्स का बात हो, टैक्स नहीं लगा है, शॉपकीपर जब कंज्यूमर को बेचेगा तो विदाउट टैक्स वो कितना पैसा देगा, 4,800 रुपया। इन द सेम स्टेट बोल दिया, सेम स्टेट का बात है, यानी कि इंटरेस्ट रेट ही चल रहा है अभी तक। इफ जीएसटी इज चार्ज एट 5%, परसेंट जीएसटी कितना लग रहा है बाबू, परसेंट जीएसटी कितना लग रहा है, 5%। फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग द गुड्स, निकाल दिए ये तो। फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, टैक्स हटा के तो यही सेलिंग प्राइस होगा, पहला आंसर मिल गया। दूसरा सी जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, अब आ गया देखो, अब टोटल जीएसटी नहीं बोला, सी जीएसटी बोल रहा है। अब तुम दो काम कर सकते हैं, तुम पहले जीएसटी का आधा कर लो और आधा करके तुम